मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका प्यार भरा नमस्कार। मैं बीएम सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरा जो सेशन चल रही है रीजनिंग का चल रही है, और रीजनिंग में प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्शन चैप्टर पे बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे होंगे, जो शुरू का वीडियो आप नहीं देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यदि आप उसको देखेंगे प्यारे बच्चों तो आगे जो भी चैप्टर हम लोग ये इस पे कॉन्सेप्ट बताएंगे 100% आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग देखे होंगे तो अच्छी बात है। हम जो सिखाने वाले हैं इसमें प्यारे बच्चों कुछ ऐसी बात है, पढ़ाई एक लिंकअप का चीज होती है, और आप लोग समझ से शुरू से ही जानते होंगे ये ऐसा चीज होती है जो भी आपके सामने डाटा हम देंगे वो एक दूसरे के लिंकअप होता है, एक दूसरे का जुड़ाव होता है। तो इसलिए कहने की बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते भी हैं, तो बने रहिए। आज हम लोग कुछ खास इस सेशन में हम लोग काम करेंगे और कुछ खास मुद्दे पे बात करेंगे, जो मुद्दा आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है प्यारे बच्चों, आप लोग तो शुरू से जानते होंगे, लेकिन हमेशा से मेरा कोशिश रहता है बच्चे के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, बच्चे के लिए कुछ ऐसा पढ़ाया जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ खास 10-15 मिनट का आपका सेशन होगी, और कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग बने रहेंगे और चीज़ों को समझते रहेंगे। तो जैसे कि प्यारे बच्चों हमने आपसे वादा किया था कि सारी बातें एक ही कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में हम बताएंगे, लेकिन इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, या इस तरह के संभावना पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो पूछने वाला होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, और इसमें जितने भी एक्सपेक्ट बनेगा सारी बात आपको सिखाएंगे, क्योंकि इसके अलावा आपका डाटा बेस क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा आपका कोडिंग बनेगा, है ना, इसके अलावा आपका रिस्पेक्ट पे बनेगा। लेकिन मेरा मानना है आप चीजों को समझना प्यारे बच्चों, और बार बार हम एक ही चीज आप सबसे कहते हैं, जहां पे दिक्कत होंगे और आप लोग जरूर कमेंट करना, ताकि हमको ये पता चलेगा कि आप लोग किस तरह से चाहते हैं, और हम जो पढ़ाने का मेरा जो स्टाइल है क्या ये सही है या गलत है। अगर आपको जहां पे लगेगा उस तरह का हम लोग चेंज करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, और एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर चलते हैं, और खासकर डायरेक्शन चैप्टर में चाहे ब्लड रिलेशन में हम मान के चले, रीजनिंग के कोई भी क्वेश्चन में प्यारे बच्चों जनरली आप लोग जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे आप लोग वो सेंटेंस को मतलब कम से कम डाटा को लिखने का प्रयास करें, चाहे आप पेन पे लिखें। हम अगर बोर्ड पे पढ़ा रहे तो हम तो बोर्ड पे लिखेंगे, लेकिन आप लोग पेन कॉपी पे लिख रहे तो वहां पे लिखने, जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, और हमने ये भी बात किया था, जो भी शुरू का वीडियो आपका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बताया, फिर उसको जरूर देखे, सारी बात आपको समझ में आ जाएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे ये आपका वर्जिन डायग्राम है प्यारे बच्चों, और आपका जो एक सेकेंड वर्जिन डायग्राम है, और हमने कहा था किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको ये जो देख रहे क्रॉस ये बिंदु देख रहे हैं, है ना, यहां से स्टार्ट करना, ओरिजिन पॉइंट इसको बोलेंगे। किसी भी इंफॉर्मेशन को ओरिजिन पॉइंट से आपको स्टार्ट करनी है। दिशा ये उत्तर दिशा हुए, ये पूर्व दिशा हुए, ये दक्षिण हुए, ये पश्चिम हुए, ये पहली बात, ये दूसरी बात, तीसरी बात, ये बीच का दिशा कहीं भी जाएंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ध्रुव 2 होता है, एक उत्तर और एक मतलब दक्षिण, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और ये सारी बातें हमने आपको बताया है। ठीक है, तो ऐसा मान कर हम चलेंगे कि आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेना। तो एक व्यक्ति अपने घर से 4 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो हमने उत्तर लिखा। उसके बाद कहता है कुछ दाएं, तो हमने कहा था दाएं बाएं हमेशा अपने अनुसार लेना, दाएं कहेगा तो ये दाएं होंगे, ये बाएं बाएं होंगे, लेकिन आपका जो मुंह होंगे प्यारे बच्चों हमेशा उत्तर दिशा की ओर होंगे, और उसी के रिगार्डिंग आपको दाएं बाएं बढ़ना है। ठीक है, तो हम वही चीज सिखाते हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था कि ये आपका उत्तर दिशा होती है, ये आपका पूर्व दिशा होती है, ये आपका दक्षिण होते हैं, ये आपका पश्चिम होते हैं, और ये सारी बातें हमने बताया था। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है कितना 2 मीटर, तो हमने 2 मिला। हमने ये भी आपको सिखाने का प्रयास किया, जो जितना मीटर चलेगा उसी के रिगार्डिंग आप एरो बनाना। ठीक है, अगर ये 4 मीटर चला है तो 4 मीटर के अनुसार बनाना, ये 2 मीटर है
तो थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट पता चले, ये 2 मीटर, तो हमने 2 मीटर के रूप में बात किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करता है, बाएं मुड़ते हो 8 मीटर। तो अगर यहाँ से हम इस ओर जा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, ऊपर मुड़ेगा, ये कंप्लीट आपका बाएं हो जाएंगे। और ये 8 है तो थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेंगे आप लोग, ठीक है, तो 8 हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अंत में एक बार दाएं मुड़ते हुए 3 मीटर चलता है, तो एक बार दाएं मुड़ते हुए कितना चलता है, 3 मीटर चलता है। और यहाँ पे वो बंदा जो है सिनेमा हॉल पहुंच जाता है, ठीक है, यही आपका सिनेमा हॉल है। तो हम पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पूछा जा रहा है आपसे, आप लोग ध्यान दें, हो सकता है आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे या तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में आप लोग कवर कर लेना, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो हमने आपको बताया था जिस और वो हेड रहेंगे, है ना, ये हमने बताया था, ये आपका हेड होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका जो है टेल होता है, आप लोग बिल्कुल पढ़े, ये आपका मिडिल पार्ट होती है, ठीक है। और हमने कहा था ये हेड जिस और होंगे, चेहरा होंगे या जिस और होंगे वो दिशा की इंडिकेट करेगा, ये टेल स्टार्टिंग बिंदु का इंडिकेट करेगा, और ये मिडिल पार्ट आकर कितना दूरी तय किया है ये इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो हम ये मान कर चलेंगे, आपसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो जिस और हेड रहेंगे वही दिशा में जा रहा है। आपका जो दिशा होंगे तो वो आपके आंसर होंगे, क्योंकि पूर्व दिशा में जा रहा था, आपका जो आंसर होंगे प्यारे बच्चों, आपके आंसर होंगे पूर्व दिशा चाहे पूरब दिशा, जो आप लोग जानते होंगे, है ना, इसी को इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, जो संकेत के रूप में हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करेंगे, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो हम ये पहला तो ये बता रहा है कि किस दिशा में जा रहा है, तो बिल्कुल आपका सही है, पूर्व दिशा में जा रहा है। व्यक्ति का मुंह, दूसरा क्वेश्चन है व्यक्ति का मुंह किस दिशा में, यानी वर्तमान में भी किस दिशा में है, तो वर्तमान में प्यारे बच्चों अभी जो सिनेमा हॉल पहुंचा है तभी वर्तमान में पूर्व दिशा में है, तो इसका भी आंसर आपका पूर्व दिशा होंगे, चाहे पूर्व दिशा होंगे, चाहे संकेत में हम लोग ईस्ट इंडिकेट करते हैं, और ई का मतलब ईस्ट होता है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्ति कुल कितनी दूरी तय की है, व्यक्ति कुल कितनी दूरी तय की, इसका मतलब वो व्यक्ति कुल कितनी बार चला है, तो वो जहां से अपने घर से स्टार्ट किया है, सिनेमा हॉल पहुंचा है, और वो कुल कितनी बार चला है, तो हम ये मान के चलेंगे, मतलब थर्ड क्वेश्चन के लिए, एक बार चला प्यारे बच्चों 4 मीटर चला है, एक बार वो 2 मीटर चला है, एक बार वो 8 मीटर चला है, और एक बार वो कितना चला है, ये 3 है, एक बार वो कितना चला है, 3 चला है। तो सारे अंक को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कुल दूरी के रूप में हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6, 8, 6, 14 और 3, 17। हम मान के चलेंगे ये, ठीक है, कुल कितनी दूरी तय किया। और दो बात याद रखनी है, कुल कितनी दूरी तय किया है और कितनी दूरी पे है। दो बात हमने कहा, कुल कितनी दूरी या कितनी दूरी। कितनी का मतलब हुआ जहां से वो चला था जहां पे वो पहुंचा है, इसका मतलब ये हुआ। कुल कितनी दूरी का मतलब हुआ, है ना, जहां से वो चला था जहां पे पहुंचा है, लेकिन वो कुल कितनी बार चला, सारे चीज को जोड़ के। और आगे भी हम बताएंगे, जब क्वेश्चन आपका पूछा हुआ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एक नमूना था जो हम आपको सिखाने का प्रयास करें। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है। कुल कितनी नहीं, कितनी दूरी पे है, इसका मतलब है प्यारे बच्चों वो जहां से वो चला था, है ना, और जहां पे पहुंचा, दोनों के एक स्ट्रेट लाइन में मिलाने का प्रयास करो। हमने क्या कहा था, जहां से वो चला था जहां पे वो पहुंचा है, दोनों को स्ट्रेट लाइन में मिलाने का प्रयास करो। और कितनी दूरी में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और वहां से आपका कर्व निकाल लेना, और कर्व का मतलब ही होगा आपका कितनी दूरी। आप कहेंगे सर हम निकालेंगे कैसे, थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बिल्डअप करेंगे, थोड़ा सा समझदारी से आप लोग काम करना। हम यहाँ से प्यारे बच्चों एक अपने आप का एक लम्ब डालते हैं आधार के साथ, और आप लोग 100% समझ जाना, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से हमने एक लम्ब डाला, और जानते हो मतलब कोई रेखा परपेंडिकुलर या कोई रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, और उस पे अगर हम कोई रेखा अगर हम ड्रॉ करेंगे प्यारे बच्चों, तो वहां से वहां 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम ये मान के चलेंगे। थोड़ा सा और अपर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों।
अगर ये 4 है प्यारे बच्चों तो ये बढ़ते बढ़ते ये डायरेक्ट कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए अगर हम ये बात करेंगे 8 है तो ये बढ़ते बढ़ते प्यारे बच्चों इसी को और कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो दोनों का अगर हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 4। तो हम यहाँ से मान कर चलेंगे ये कुल दूरी कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा हम ये भी एक ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों, अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये अगर 3 है प्यारे बच्चों तो ये नीचे नीचे सामने हम लोग जानेंगे कितना 3। तो यहाँ से इक्वली अगर हम एक लाइन में अगर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो ये कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और यहाँ से ये राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में आपका कवर हो जाएंगे, जो आप लोग चीजों को देख रहे होंगे। तो ये आपका 12 है प्यारे बच्चों, ये आपका कितना है, 5 है। और हमने बताया था आपका ट्रिगोमेट्री में हमने बात किया था, मेंसुरेशन में भी हमने बात किया है। अगर आप उस तरह के वीडियो को देखेंगे तो सारी बात आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग ये भी बात करेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा फिगर को अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये कंप्लीट आपका जो लंब है 12 हो गए, क्योंकि 4 ये 4 और 8 12 हो गए। अच्छा ये प्यारे बच्चों 2 है और ये 3 है, तो कंप्लीट कितना हो गए, 5 हो गए। तो ये लंब मालूम आधार, तो इसका मतलब ये कर्ण कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और 13 किस प्रकार हुए तो आप लोग जानते ही होंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और कर्ण तो हमको निकालना है, तो ये भी हम कह सकते हैं h बराबर प्यारे बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। और ये भी जानते होंगे 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ये आपका 144 हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। ये आपका 25 हो जाएंगे, है ना। ये आपका 169 हो जाएंगे। और यही आपका स्क्वायर रूट में 169, तो उसका वर्गमूल निकालें कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। और इतना हमने, ये कभी हम आपको नहीं बोलेंगे ये काम करो प्यारे बच्चों। ट्रिपलेट नंबर हमने आपका ट्रिगोमेट्री ऑलरेडी बता चुका है, आप लोग अच्छी तरह देखेंगे। उस पर जितने भी एस्पेक्ट पे ट्रिपलेट नंबर बनता है सारी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से आपको कितनी दूरी का मतलब जब भी होंगे तो आपका 13 हो जाएंगे। और कितनी दूरी में हमेशा समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन होंगे व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, तो इसका मतलब है 13 मीटर हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे जो रिस्पेक्ट पे आधारित जो डाटा बनेगा प्यारे बच्चों, आपका था सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है। सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो सिनेमा हॉल यहाँ पे है प्यारे बच्चों, और प्रारंभिक स्थान आपका ये स्टार्टिंग है। तो ये कहता है सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से, मतलब ये जो है सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से। तो हमने आपको बताया था ध्रुव 2 होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। उत्तर के तरफ जो डाटा आएंगे उत्तरी ध्रुव होंगे, और दक्षिण के तरफ आएंगे, है ना, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। तो हमने कहा था ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। और ये भी मान के इस बीच में कहीं भी कोई बंदा जाएगा तो आपका उसको उत्तर पूर्व बोलेंगे, इस बीच में कहीं भी जाएगा तो उसको दक्षिण पूर्व बोलेंगे, इस बीच में कहीं भी जाएगा तो दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, इस बीच में कहीं भी जाएगा, है ना, तो उत्तर पश्चिम बोलेंगे। और ये बात हमने ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से ये इस ओर है, तो ये सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान किस ओर है, इसका मतलब ये जो है इससे किस ओर है, तो इसका मतलब बीचहा में आ रहा है। तो हम ये मान कर चलिए उत्तर पूर्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होंगे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो थीम इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होंगे उत्तर पूर्व हो जाएंगे। अब इसी का रेसिप्रोकल आपसे पूछ लिया गया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें। आपका प्रारंभिक स्थान जो है सिनेमा हॉल से किस ओर, मतलब ये जो प्रारंभिक स्थान है प्यारे बच्चों सिनेमा हॉल से किस ओर है। तो अगर हम यहाँ पे एक वर्जिन डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे, आप चीजों को समझें। अगर हम यहाँ पे एक वर्जिन डायग्राम बनाने का प्रयास, मतलब ये कह रहा है हम यहाँ से, तो यही चीज तो आपको सिखाना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये रिस्पेक्ट पे आधारित है और 100% आपको हम सिखाएंगे। ये प्रारंभिक स्थान है सिनेमा हॉल से किस ओर, मतलब अपने आप का यहाँ पे वर्जिन हो जाएंगे और अपने आप का ये अपने रिस्पेक्ट हो जाएंगे। मतलब हम ये कहना चाह ओवरऑल जिससे तुलना करना हो, मतलब ये कहता है सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से किस ओर है, तो इसका मतलब सिनेमा प्रारंभिक इधर ये रिस्पेक्ट हो, मतलब सिनेमा हॉल यानी जो भी बोलने वाला है सिनेमा हॉल प्रारंभिक स्थान से, मतलब ये पहले है बाद में है, तो ये इधर हो जा रहा है। अब उसी का रिस्पेक्ट है कि प्रारंभिक स्थान सिनेमा हॉल से, मतलब ये जो है उससे किधर है, इसका मतलब इधर इस ओर आ रही, और इस ओर वाले दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं। तो इसका आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएंगे।
तो हम मान के चलेंगे कि ये क्वेश्चन आपको हमने सारी एस्पेक्ट पे बात किया है, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि यही क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पहली बार है, ताकि हम अच्छे तरीका से डील किए हैं, चीज़ों को आप समझें। इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपका एग्जाम में पूछा, जो हमने ऑलरेडी बात किया है, तो उस सारी बातें को हम लोग देखेंगे और समझेंगे।